पाठ 8 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। हिंदी भाषा में यह शाब्दिक अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। परिभाषा: ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रभावमयी बनाने में सहायता मिलती है। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। बातचीत में मुहावरे तथा लोकोक्तियां सामान्य अर्थ को बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ये बहुधा व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त होते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसके पूर्ण अर्थ का बोध वाक्य पूरा होने पर ही होता है। यहाँ कुछ प्रचलित मुहावरे व उनके प्रयोग दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। मालिक के सामने झूठी शिकायत लगाने पर अनपढ़ नंदू ने भरे बाजार में दूधिया को खरी खोटी सुनाई। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। राघव को पुरस्कार मिला तो आकाश के कलेजे पर सांप लौट गया। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। तुम्हें जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेजा जाता है, तुम उल्टी गंगा बहाकर लौटते हो। 400 बीसी करना, धोखा करना। बुद्धूमल लाला अमीर चंद से 400 बीसी करके भाग गया। घुटने टेकना, हार मानना। हमें जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपितु उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। परीक्षाएं निकट आते ही पढ़ाई न करने वाले विद्यार्थियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। चींटी के पंख निकलना, छोटी सफलता पर घमंड करना। बेटे की नौकरी क्या लग गई, रामदयाल के व्यवहार से ऐसा लगता है मानो चींटी के पंख निकल आए हैं। सिर पर चढ़ाना, प्यार से बिगाड़ना। सारा घर जानता है कि मम्मी ने नेहा को सिर चढ़ा रखा है। लुटिया डूबना, हानि होना। अनुभवहीन व्यक्ति व्यापार करेगा तब लुटिया डूबना स्वाभाविक है। छप्पड़ फाड़ कर देना, बिना प्रयत्न लाभ मिलना। टमाटर के दाम जब बढ़े तो टमाटर के आढ़तियों के घर छप्पर फाड़कर धन गिरने लगा। मुंह उतरना, लज्जा अनुभव करना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर हरीश का मुंह उतर गया। पोल खोलना, भेद खोलना। पत्रकारों का काम ही है सबके सामने नेताओं के कारनामों की पोल खोलना। सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना। विजय के सिर पर तो आजकल क्रिकेट का भूत सवार है, वह बिल्कुल नहीं पड़ता है। हुक्का पानी बंद करना, बहिष्कार करना। ऋषु के कुकर्मों के कारण गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है। दांत पीसना, क्रोधित होना। विकेट कीपर द्वारा कैच छोड़ने पर बॉलर दांत पीस कर रह गया। तिल रखने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना। बहुत भीड़ होना। रेलवे स्टेशनों की तो बात ही छोड़िए, हवाई अड्डों पर भी तिल रखने की जगह नहीं है। छाती पर मूंग दलना, दुख देना। पहले बाहर से शराब पीकर आता था, अब घर में ही पीने लगा है। न जाने कब तक यह लड़का मेरी छाती पर मूंग दलेगा। दाने दाने को तरसना, निर्धन होना। व्यापार में हानि होने के कारण रामगोपाल दाने दाने को तरस गया है। हवा का रुख पहचानना, परिस्थिति समझना। समझदार व्यक्ति हवा का रुख पहचान कर ही कदम उठाते हैं। मुंह तोड़ जवाब देना, उचित उत्तर देना। अजय ने मनोज का अपमान किया तो मनोज ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। छाती पर पत्थर रखना, विपत्ति सहना। रामदयाल ने आतंकवादियों द्वारा जवान पुत्र के मारे जाने का समाचार छाती पर पत्थर रखकर सुना। मुंह फुलाना, नाराज होना। संदीप को आजकल न जाने क्या हो गया है, जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाता है। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अचानक घर में बिच्छू दिखाई पड़ने पर विनीता के हाथ पांव फूल गए। हाथों हाथ बिकना, तुरंत बिक जाना। बाजार में प्याज महंगा होने की वजह से सुपर बाजार का प्याज भरा ट्रक आते ही हाथों हाथ बिक गया। माथा ठनकना, संदेह होना।
सुहाना की बातें सुनकर ही मेरा माथा ठनक गया था। चक्के छुड़ाना, पैर उखाड़ देना। युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। घर में गंगा बहाना, घर में सुविधा होना। तुम तो अंग्रेजी अपने मामा जी से पढ़ लिया करो। घर में ही गंगा बह रही हो तो बाहर भटकने से क्या लाभ है। गले मड़ना, जबरदस्ती काम देना। नेहा स्वयं तो बाजार चली गई और कपड़ों का यह ढेर धोने के लिए चाची के गले मड़ गई। गेहूं के साथ घुन पिसना, अपराधियों के साथ निरपराधियों का दंडित होना। शरारती बच्चों के साथ निर्दोष बच्चा भी पिट गया क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिस ही जाता है। नाक कटना, अपमानित होना। मोहन के दूसरी बार 10वीं में फेल होने से मोहल्ले में उसके पिता की नाक कट गई। नाक को चने चबाना, बहुत परेशान करना। इस बार अंग्रेजी के प्रश्न पत्र ने अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को नाको चने चबवा दिए। गर्दन झुकना, लज्जित होना। पुत्र के अनुत्तीर्ण हो जाने पर पिता की गर्दन झुक गई। नींद हराम होना, परेशान होना। ईमानदारी से काम करने पर भी रिश्वत का आरोप लगने से मोहन बाबू की नींद हराम हो गई है। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। नेहा और सलमा दोनों ही मेरी सहेलियां रही हैं, परंतु उन दोनों बहनों के स्वभाव में 19-20 का अंतर है। आंखें चुराना, बचकर निकलना। आजकल छेदीलाल मुझसे आंखें चुराकर निकल जाता है क्योंकि उसने अभी तक मेरे रुपये नहीं लौटाए हैं। खटाई में पड़ना, काम में रुकावट आना। चुनाव में ड्यूटी लग जाने के कारण मेरा राघव की शादी में जाना खटाई में पड़ गया है। आंखों पर पर्दा पड़ना, भला बुरा न समझना। पिता के समझाने पर भी मोहन ने आवारा लड़कों का साथ न छोड़ा क्योंकि उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत लेना। अनजान व्यक्ति को दुकान किराए पर देकर मैंने ओखली में सिर दे दिया है। उंगली उठाना, आरोप लगाना। आजकल राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग मंत्रियों पर भी उंगली उठाने लगे हैं। चंपत होना, धोखा देकर भाग जाना। नौकरानी हार चुराकर चंपत हो गई। आटे में नमक बहुत कम। मजदूर को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए। 4 रोटियां तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर हैं। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। रेखा ने सास को खरी खरी सुना दी कि वह अपने भाई के विरुद्ध भविष्य में कोई बात नहीं सुनेगी। एक हाथ से ताली न बजना, एक पक्ष का दोषी न होना। यह कैसे हो सकता है कि झगड़े में केवल सोनू का ही हाथ हो, एक हाथ से ताली नहीं। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत प्रसन्न होना। अनिल कुंबले द्वारा एक पारी में 10 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित करने पर उसके माता पिता का अंग अंग मुस्कुरा उठा। हवाई किले बनाना, कल्पनाओं में डूबना। परिश्रम करने वाले सफलता प्राप्त करते हैं, हवाई किले बनाने वाले नहीं। गले का ढोला, मुसीबत। नंदू को 3 दिन के लिए घर में रखा था, यह तो गले का ढोल बन गया है, न जाने कैसे छुटकारा मिलेगा। गीदड़ भभकी, कोरी धमकी। उसे जो बनता है कर ले, मैं उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं हूं। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके मजा लेना। इस महंगाई में किसी की आर्थिक सहायता करना घर फूंक कर तमाशा देखना जैसा है। नाक में नकेल डालना, वश में करना। आजकल वही पत्नी सफल मानी जाती है जो अपने पति की नाक में नकेल डालकर रखे। गले का हार बहुत प्रिय। राजू की पत्नी ने अपने सास ससुर की इतनी सेवा की कि वे उसे अपने गले का हार कहने लगे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। अजय की नौकरी लगने और दीपा का विवाह हो जाने के बाद से पिताजी घोड़े बेचकर सोने लगे हैं। घाव हरा होना, कष्ट याद आना। मामा जी की पुण्यतिथि ने रंजन के घाव हरे कर दिए। आंखें पथरा जाना, आश्चर्यचकित हो स्तब्ध रह जाना। आश्चर्यचकित हो स्तब्ध रह जाना। दुर्घटना में घायल पुत्र को मौत से लड़ते देख पिता की आंखें पथरा गई। लहू का घूंट पी कर रह जाना, क्रोध दबाना। चाचा जी ने गली में खड़े होकर रोहित का अपमान कर दिया, पर वह परिवार की इज्जत का ख्याल करके लहू का घूंट पीकर रह गया। कान कतरना, बढ़ चढ़कर बातें करना। छोटा सा नंदू बड़े बड़ों के कान कतर देता है। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत सम्मान देना। 500 मीटर की दौड़ में प्रथम आने पर छात्रों ने राहुल को
सिर आंखों पर बैठा लिया। चैन की बंसी बजाना, सुख से रहना। संतोषी मनुष्य का जीवन चैन की बंसी बजाते हुए व्यतीत होता है। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सलीम का तो स्वभाव ही राई का पहाड़ बनाना है। अड़ियल टट्टू हठी। अनुज को समझाकर क्या करोगे? वह तो अड़ियल टट्टू है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। पिंटू के माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लाठी के समान है। अंधेरे घर का उजाला, होनहार संतान। इतनी गरीबी में रहकर भी पुष्पलता डॉक्टर बन गई है। वह सचमुच अंधेरे घर का उजाला है। अंगारे उगलना, बहुत क्रोधित होना। मुहूर्त से पहले ही खिड़कियों के शीशे टूटने पर पिताजी अंगारे उगलने लगे। कमर टूटना, बहुत हानि होना। नए व्यापार में हानि से सेठ जी की कमर ही टूट गई। विष घोलना, वातावरण दूषित करना। परिवार ने राहुल के मन में बहू के प्रति इतना विष घोल दिया है कि वह उससे तलाक लेने को तैयार हो गया। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लिया करो, सारा दिन इधर उधर की हाँकते रहते हो। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। रोज रोज स्कूल से आने वाली शिकायतें सुनकर राहुल के पिताजी उस दिन आपे से बाहर हो गए। रंगा सियार, धूर्त व्यक्ति। भूल कर भी रोहन के चक्कर में न फंसना, वह रंगा सियार है। हाथ मलना, पछताना। पहले ही सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, बाद में हाथ मलने से क्या लाभ। दबे पांव निकल जाना, चुपचाप निकल जाना। अध्यापक को देखकर विद्यार्थी कैंटीन से दबे पांव निकल गए। थूक कर चाटना, वचन से फिरना। पाकिस्तान के आश्वासनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वह बार बार थूक कर चाट जाता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जित होना। दारोगा ने रिश्वत में 500 रुपए लेकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने का कार्य किया। लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक जमा उक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही गई बात। परिभाषा, लोकोक्तियां भूतकाल के लोक अनुभवों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उक्तियां होती हैं, जो वाक्य के रूप में प्रयोग की जाती हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा वाक्य खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अतः वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती हैं, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, जो एक कहावत के रूप में प्रयुक्त होता है। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि मुहावरे के शब्द वाक्य के अनुसार परिवर्तनीय होते हैं। कुछ प्रयुक्त लोकोक्तियां, उनके अर्थ तथा प्रयोग। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। गांव में रामपाल ही मैट्रिक पास है। सभी लोग चिट्ठी पढ़वाने व लिखवाने उसी के पास आते हैं और उसे बड़ा विद्वान समझते हैं। इसे कहते हैं अंधों में काना राजा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न इधर का न उधर का। नेताजी ने टिकट के लालच में अपनी पार्टी छोड़ दी और नई पार्टी में सम्मिलित हो गए, पर नई पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब उनकी वही हालत है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसी वस्तु की उपयुक्त कद्र न होना। तुम हल्दीराम की नमकीन को बेस्वाद बताते हो, तुमने कभी खाई भी है? बंदर क्या जाने अदरक, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। बुरे में और बुराई बढ़ जाना। राजीव के पिता बहुत संपत्ति छोड़कर मरे, जिसे पाकर राजीव को घमंड हो गया। अब उसके मामा की संपत्ति भी उसे मिल गई। अब उसके घमंड के क्या कहने। इसे कहते हैं एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना अपराध स्वीकार करने के बजाय निरपराध को दोषी ठहराना। सभी जानते हैं कि मेरा मोबाइल राजपाल ने चुराया है। जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो वह मुझे ही दोषी ठहराने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंह में राम
बगल में छुरी। ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता। दौलत राम ने दुलीचंद को व्यापार में अपना साझीदार बना लिया, परंतु दुलीचंद ने धीरे धीरे सारे व्यापार पर कब्जा कर दौलत राम को बेदखल कर दिया। इसे कहते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी। एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के अनेक ग्राहक। कंपनी में नौकरी के लिए एक स्थान रिक्त है, परंतु इस पद के लिए 200 आवेदन पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। भाई वाह, तुम गोपीनाथ जी की कविताओं की तुलना निराला जी की कविताओं से कर रहे हो। जरा सोचो तो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराधी अपने अपराध के कारण भयभीत रहता है। कपूर साहब जी के घर में चोरी की जांच पड़ताल के लिए पुलिस गई तो नौकर घबरा गया। पूछताछ करने पर वह कभी कुछ कहता तो कभी कुछ। उसके मुंह पर पसीना आ गया, जबान सूख गई। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। दादाजी ने पड़ोसी रामदयाल अंकल को बहुत समझाया कि पुत्री के विवाह पर इतना खर्च मत करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। वह नहीं माना और अब पछता रहा है। किसी ने सच ही कहा है, तेते पांव पसारिए, जेती लंबी सौर। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सुख स्थायी नहीं रहता। पिता के धन का दुरुपयोग कर राघव ने सारा धन मौज मस्ती में उड़ा दिया। अब पछता रहा है और दाने दाने को मोहताज है। इसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने कार्यों के अनुरूप सभी को फल मिलता है। गरीबों को सताओगे तो इसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जानते नहीं कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। घर का भेदी लंका ढाए। आपस की फूट से घर तबाह हो जाता है। दादाजी कहते हैं हमें परस्पर मिलजुल कर रहना चाहिए। याद रखो, घर का भेदी लंका ढाए। आंख का अंधा, नाम नैन सुख। गुणों के विरुद्ध नाम होना। सोहनलाल दिन भर आलस में घर पड़ा रहता है। इसी को कहते हैं आंख का अंधा, नाम नैन सुख। हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह घी शहद है, किसी भी प्रकार जांच करवा लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि होने के बाद पछताना व्यर्थ है। वर्ष भर परिश्रम किया नहीं और अनुत्तीर्ण होकर अब पछता रहे हो। भला अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना। नेताजी समाज सुधार की बात करते हैं और उनका बेटा कितना बड़ा गुंडा है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ऊंट के मुंह में जीरा। किसी को उसकी आवश्यकता से कम वस्तु देना। इस पहलवान का आधा लीटर दूध से क्या होगा, यह तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जाको राखे साईया, मार सके न कोई। जाको राखे साईया, मार सके न कोई। जिसका भगवान रक्षक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डाकुओं ने यात्री पर गोली चलाई, परंतु गोली समीप खड़े एक अन्य डाकू को जा लगी और यात्री का बाल भी बाका न हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जाको राखे साईया, मार सके न कोई। सांच को आंच नहीं। सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस के सामने आने से क्यों घबराऊं, क्योंकि सांच को आंच नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की ही विजय होती है। आखिर प्रेमपाल धन और शक्ति के बल पर चुनाव जीत ही गया। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले। बुरे काम से बुराई मिलना। बुरे लोगों के साथ रहने से बदनामी ही होगी। तुमने सुना होगा, कोयले की दलाली में हाथ काले। दूध का दूध, पानी का पानी करना, सच्चा न्याय करना। चड्डा साहब को दोषी सिद्ध करने के लिए उनके पड़ोसी ने क्या कुछ नहीं किया, परंतु न्यायालय में न्यायाधीश ने उन्हें तो ससम्मान बरी कर दिया और पड़ोसी पर जुर्माना कर दिया।
इसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी करना। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम निकल जाना। गोपाल इंटरव्यू देने आगरा जा रहा है, वहाँ चाचा जी से भी मिल लेगा। इसे कहते हैं एक पंथ दो